बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक, अच्छे से, मजे में। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसके बारे में बेटा डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो आप जानते होंगे। फिर हमने बोला था कि जो वोल्ट होता है, शाबाश मेरे साथ बोलो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल 1 सेकंड बोला था। लास्ट टाइम यही बोला था हमने। फिर हमने ये पॉइंट भी वहां पर क्लियर किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम मेजर करते हैं बेटा वोल्ट मीटर से। किससे करते हैं? किससे करते हैं बेटा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। लेकिन इस वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं बेटा पैरेलल में। ऑब्जेक्टिव आता है कभी कभार, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे बात समझ में बेटा? तो आगे चलते हैं, आगे हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे इसकी जो रेजिस्टेंस रहती है वो रहती है बेटा हाई। समझ में आ गई बात? वोल्ट मीटर जो पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं उसकी रेजिस्टेंस क्या रहती है? हाई। ये तो सर मुझे हम अच्छे से क्लियर हो गया, मुझे पॉइंट आउट क्लियर हो गया। लेकिन आज का क्या टॉपिक है वो हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। शाबाश, इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, मैं समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपल सी भाषा में इसको हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए मैं लेता हूं, ये एक बॉडी है, यहां पर दूसरी बॉडी है। समझने के लिए यहां पर एक बॉडी है, यहां पर दूसरी बॉडी है। मैं बोलता हूं ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, और मैं इनके दरमियान एक मेटेलिक वायर कनेक्ट करता हूं। ऐसे मैंने इनके दरमियान मेटेलिक वायर कनेक्ट की। अच्छा सर, फिर क्या होगा? आपको लगता है ना हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल तक चार्ज फुल हो जाएगा? जेन्युइन सी बात है। जब कोई बॉडी हाई पोटेंशियल पे होती है और दूसरी बॉडी लो पोटेंशियल पे होती है, तब पोटेंशियल स्टार्ट होता है फ्रॉम हाई टू लो। सर समझ में आ गया? मतलब चार्ज जो होता है वो फ्लो कहां से होता है? चार्ज गेट्स फ्लोड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सर ये आपने बता दिया, हाई पोटेंशियल अगर ये है यहां पर लो पोटेंशियल, तो ये यहां से यहां तक मूव करेगा। इज दैट क्लियर? सर ये आ गया समझ। लेकिन डेफिनेशन क्या है सर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है सर? सिंपल भाषा में अगर आप याद रखोगे, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल और सादा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब मुझे कितने टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, वो होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। ज्यादा चार्ज फ्लो होगा ज्यादा करंट, कम चार्ज फ्लो होगा कम करंट। यही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा यहां पर आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर। जब मैं बोलूंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन डिफाइन इसको हम इक्वेशन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सर हमको मैथमेटिकली एग्जाम में सवाल आता है, हम क्या लिखेंगे इसको? ध्यान से लिखिए। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से इन चीजों को लिखेंगे। किससे करते हैं? मैंने आपको अभी बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो हो गया चार्ज क्यू, रेट मतलब टाइम, मतलब कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ये है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। आर यू गेट माय पॉइंट? इलेक्ट्रिक करंट। सर ये डेफिनेशन इतनी आसान, मुझे पूरी याद रखी, लेकिन आपने सर हमें चार्ज पढ़ाया, सर आपने वहां उसका ऐसा यूनिट बताया, सर आपने हमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया, वहां उसका ऐसा यूनिट जो भी हम अभी यहां पर डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट वीडियो में भी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो आई सर, इसका यूनिट क्या होगा? क्या सोचते हो? इसका यूनिट बेटा एम्पियर। अरे हाँ या ना बोलना भाई, क्या है इसका यूनिट? एम्पियर। और चार्ज जो आपको पता है कूलम, और टाइम का क्या है बेटा? सेकंड। क्या मैं लिख सकता हूं एम्पियर इज इक्वल टू कूलम डिवाइड बाय सेकंड? ओह, इतनी आसान और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। अगर यहां पर नीचे बेटा पॉजिटिव पावर है, जो मैं ऊपर लेके आऊंगा, इसका पावर बनेगा नेगेटिव। इस देखिए। अच्छा 1 एम्पियर कितना होगा सर? 1 एम्पियर को सर डिफाइन कर, एग्जाम में डिफिनेशन आती है 1 नंबर की 2 नंबर की, हमको 1 एम्पियर डिफाइन करना है। मैं बोलूंगा 1 एम्पियर उतना इलेक्ट्रिक करंट, बोलो मेरे साथ 1 एम्पियर उतना इलेक्ट्रिक करंट है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड। हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं 1 एम्पियर कितना करंट हो सकता है? 1 एम्पियर उतना करंट है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फुल हो जाएगा एक कंडक्टर से, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, बस हो गया। आप पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते थे? वोल्ट मीटर से। इसको आप करते हो एम मीटर से। किससे करते हो? एम मीटर। यस नो, हाँ कि ना बोल?
एमीटर से करते हैं। अच्छा, यहां पर इसको आप किस में कनेक्ट करते थे? पैरेलल में। और यहां पर करना है बेटा सीरीज में। 3 पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट आप याद रखना। यहां पर क्या था पोटेंशियल, सॉरी यहां पर ये जो इसका रेजिस्टेंस क्या रहती थी? हाई, और यहां रहती है लो। पॉइंट क्लियर, डेफिनेशन क्लियर, सारा खेल क्लियर। ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। समझ में आ गई बात? और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और इक्वेशन जो हमने यहां पर बताई है, ये आप पॉइंट पॉइंट लिखते जाओगे। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में। ये जो मैंने आपको एम्पियर बताया ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इसको हम मिली एम्पियर में भी मेजर करते हैं, इसको हम माइक्रो एम्पियर में भी करते हैं। अगर आपको बोलना कोई 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, अगर आपको कोई, आप उसको बोलो ये हो गया 10⁻³ मिली एम्पियर्स, ये हो गया 10⁻³ एम्पियर्स। मतलब 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ अच्छा, अगर आपको बोलेगा 1 माइक्रो एम्पियर, आप बोलोगे उसको सीधा 10⁻6 एम्पियर्स। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। यस नो, समझ में आ गई बात? ये है जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसको हम मेजर किस डिवाइस से करते हैं या इसको पैरेलल में रखते हैं, इसकी रेजिस्टेंस हाई या लो होती है, और इलेक्ट्रिक करंट में के बारे में हमने ये चीजें आज अच्छे से डिस्कस करी है। उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।